लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहाँ भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। सीएम योगी का ये बयान याद है आपको? याद होगा आपको, जिसमें सीएम योगी ने कानून व्यवस्था का अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा था कि अगर कोई माफिया या फिर शोहदा अगर यूपी में किसी भी चौराहे पर छेड़खानी करता है तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा। ये बयान उन्होंने एक सभा में दिया था, लेकिन अब उस बयान को दिए काफी समय हो चुका है। लेकिन आज भी यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है सबको पता है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। मुस्कुराई अब लखनऊ की जगह नाम बदलकर शर्मसार है लखनऊ कर देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवती से चलती गाड़ी में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में 3 आरोपियों को महज 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल 5 दिसंबर की रात एक पूर्व सरकारी अधिकारी की बेटी के साथ चलती कार में दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले 3 लोगों को पुलिस ने रविवार सोमवार की रात को बाजार खाला इलाके से पकड़ लिया। 10 दिसंबर को थाना वजीरगंज पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें विभूति खंड गोमती नगर की एक लड़की ने 3 लड़कों के विरुद्ध इस आशय का तहरीर दिया कि मोबाइल चार्जिंग के बहाने उन लोगों ने इसे गाड़ी में बैठाकर मादक पदार्थ और शराब आदि पिला करके दुष्कर्म किया। और इस पर तत्काल थाना वजीरगंज पर 376D, 342, 328, 54, 56 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया। 4 टीमें गठित की गई, क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया। 12 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और जो वैगन आर जो घटना में प्रयुक्त हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। इसमें पीड़िता के द्वारा बताया गया कि वो मानसिक चिकित्सा विभाग KGMU में अपना इलाज कराती थी और उस दौरान KGMU के बाहर चाय की दुकान जहां सत्यम मिश्रा बैठा करता था वहां ये भी बैठती थी। सत्यम मिश्रा से इसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। उसी के नाते जब 5 दिसंबर को ये वहां बैठी थी तो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाने के बाद मोबाइल चार्जिंग के लिए कहने पर सत्यम ने अपने एक साथी के एम्बुलेंस में मोबाइल चार्जिंग में लगवा दिया। बाद में वो एम्बुलेंस IT पर चली गई थी तो सत्यम मिश्रा ई-रिक्शा के साथ इसको लेकर के IT गया। वहां पर मोबाइल देने के बाद ये सत्यम मिश्रा, असलम और सुहेल जो उसके 2 अन्य साथी थे उनके साथ वैगन आर से गए, खानका होटल गए सफेदाबाद और बाद में जो है गाड़ी में ही इन्होंने दुष्कर्म किया। खबरों के मुताबिक पीड़िता के पिता लखनऊ में बड़े पद पर तैनात हैं और युवती KGMU में इलाज करवा रही थी। KGMU आने के दौरान बाहर चाय का स्टॉल लगाने वाले सत्यम से उसकी जान पहचान हुई। इसी दौरान एक दिन मोबाइल चार्जिंग के बहाने युवती के साथ सत्यम और उसके दोस्तों ने मिलकर घिनौनी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल सत्यम, असलम और सुहेल तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद पॉलिटेक्निक चौराहे पर आरोपियों ने युवती को छोड़ा था और फरार हो गए थे। पुलिस को जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया था कि मेरा इलाज KGMU के मानसिक चिकित्सालय विभाग से हो रहा है। मैं 5 दिसंबर को इलाज के वास्ते यहाँ आई थी। यहाँ मैं पिछले कई महीनों से आ रही हूँ। तो इस दौरान चाय इत्यादि पीने के लिए मैं अस्पताल के बाहर स्थित सत्यम की चाय की टपरी में चली जाती थी। इस क्रम में मेरी उससे जान पहचान हो गई थी। 5 दिसंबर को मैं जब यहाँ डॉक्टर से मिलकर बाहर आई तो चाय पीने के लिए सत्यम की दुकान पर गई। उस दौरान मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था और मैंने ये बात सत्यम को बताई। फिर सत्यम ने एक एम्बुलेंस में फोन चार्ज होने को दे दिया, जिसके थोड़ी देर बाद सत्यम ने कहा कि वो एम्बुलेंस कहीं चली गई है, चलो साथ में फोन लेकर आते हैं। जिसके बाद जब मैं सत्यम के साथ IT चौराहा पहुंची तो वहां पर कोई एम्बुलेंस नहीं थी, लेकिन सत्यम की चाय की दुकान पर बैठा हुआ व्यक्ति जो एम्बुलेंस में फोन चार्जिंग के लिए मेरे साथ एम्बुलेंस तक गया था वो वहाँ मौजूद था और उसके साथ 2 लड़के और भी थे। वहाँ उन लोगों ने मुझे एक सिल्वर रंग की वैगनर गाड़ी में बैठा लिया और मुझे बाराबंकी की तरफ ले जाकर सफेदाबाद के पास एक ढाबे में ले गए। वहाँ इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती नशीला पदार्थ पिला दिया। फिर वहाँ से गाड़ी में बैठाकर हाईवे पर आ गए और गाड़ी में ही तीनों लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर तीनों को जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।